साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों अभी अचानक मैं लाइव आया हूँ। साथियों ये मैं जयपुर से भीलवाड़ा की तरफ निकला हूँ। जयपुर से भीलवाड़ा की तरफ निकला हूँ और कुछ बुरी खबर भी है, कुछ अच्छी खबर भी है। अभी करीब 180 लोग जुड़े हुए हैं और भी जुड़ जाएं। भीलवाड़ा कल रैली है सहाड़ा गंगापुर में बड़ी, उसके लिए मैं घर से निकला हूं अभी। और वहीं हमारी जो विजयपाल चौधरी और श्याम सिंह और सतीश शर्मा वो कमान संभालेंगे सुजानगढ़ में। साथियों बड़ा दुख भी है, सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सिस्टम में बैठे लोग कितना पीछे गिर जाएं, कौन कौन सी हरकतें करने के लिए उतर जाते हैं। बड़ा दुख है। एक बड़ा उदाहरण आज मैं देना चाहूँगा। हमारी कल एक ऐतिहासिक रैली होगी, आप सब नज़ारा आप भी देखोगे। लेकिन साथियों सुजानगढ़ में प्रेमाराम मेघवाल का जो नामांकन स्वीकार कर लिया गया है और जो हमारा नामांकन जो सहाड़ा भीलवाड़ा वाला था, इसको ज़्यादा शेयर करिए साथियों। जो आसपास के जो लोग हैं, कल सहाड़ा गंगापुर में सुबह 10 बजे पहुंचिए। 50,000 पंपलेट जो हमने छपवाए हैं उनके साथ मोर्चा खोल रहे हैं। हो सके तो 2 तारीख को हमारी मीटिंग हो सकती है, प्रस्तावित है मंत्रियों के साथ एक बार फिर। कोई बात है सरवन जी, आप कर लीजिए। तो साथियों बड़ा अभियान जो हमने चला रखा है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान के तहत हम पूरी सत्ता से, पूरी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भर्ती जब पटवारी है, लोग परेशान हो रहे हैं कि परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं ग्राम विकास अधिकारी IN जैन, TRA, नई स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, PTI, पशुधन सहायक, फायरमैन, इन सब की विज्ञप्तियां जारी हो, नहीं भर्ती हो कि हम चाहते हैं टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो, जो वादा किया था ऊर्जा विभाग में। टेक्निकल हेल्पर जो लगातार ITA वाले बेचारे बेरोजगार परेशान है। हम चाहते हैं 2013 से तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, चाहे वो पंचायत राज LDC हो, चाहे ANM GNM भर्ती 2013 हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो, चाहे विद्यार्थी मित्र हो, चाहे पंचायत सहायक हो, जो तमाम लंबित भर्तियां हो। साथियों एक चीज मैं आप लोगों को कह रहा था, फोन आ गया था। जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो ज्यादा शेयर करें। और कल भीलवाड़ा सुबह 10 बजे गंगापुर पहुंचे हैं। कल एक ऐतिहासिक रैली निकाल रहे हैं। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। लड़ाई जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तभी सभी साथियों से मेरा निवेदन, विशेष करिए 1534 ना कमेंट कर रहे हैं, निकलिए घरों से। फार्मासिस्ट की जो स्पेशल आपने देखा होगा, मेन प्रश्न में भी आया था, कहा गया था कि फार्मासिस्ट भर्ती 4105 पदों हो गए और अचानक उन्होंने 5000 पदों पर संविदा पे लेने की घोषणा कर दी। उनके साथ धोखा हुआ। ऐसे फार्मासिस्ट जो प्रयोगशाला सहायक है, आप मत भूलिए, आपके साथ भी बहुत जल्द धोखा होने वाला है। ये लास्ट लड़ाई है, मैं भी लास्ट बार साथ दे रहा हूँ, फिर मैं भी आपका साथ देने वाला नहीं हूँ। आइए उतरिए साथ, लड़िए साथ। ये लास्ट मौका है। 2 तारीख को शायद मीटिंग हो सकती है हमारी, लेकिन हम चाहते हैं परिणाम मिले। सिर्फ घर से बार बार निकल रहे हैं, कभी सुजानगढ़, कभी सहाड़ा, कभी राजसमंद, कभी उदयपुर, बैठे नहीं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। PTI की मांग कर रहे हैं। SI भर्ती 2016 511 पदों पर उनकी ज्वाइनिंग की भी हम मांग कर रहे हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती संविदा पे नहीं हो, नियमित तो उसकी भी मांग कर रहे हैं। आज मोटर वाहन उप निरीक्षक वाला आज हो गया है, उसकी विज्ञप्ति अप्रैल में आ जाएगी। गोकुल जी निकलिए, 1534 वालों को बार बार कमेंट आए, घर से निकलिए। साथियों कल सहाड़ा गंगापुर में मोर्चा खोला जाएगा। मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा और सुजानगढ़ में विजयपाल चौधरी, श्याम सिंह और सतीश शर्मा संभालेंगे कमान। कल एक साथ दोनों जगह इस उपचुनाव में युवाओं की ताकत के साथ हम लोग टक्कर दे रहे हैं। टेक्निकल हेल्पर सुभाष भाई निकलिए घर से। टेक्निकल हेल्पर 2012 थर्ड ग्रेड सारे मामले संज्ञान में है। 2 तारीख को मीटिंग हम चाहते हैं। कल हम सब मिलकर सरकार तक एक बड़ा मैसेज दे कि हम बैठने वाले नहीं हैं।
मुन्ना भाई कह रहे जय कांग्रेस जय कांग्रेस। भाई कांग्रेस का तो युवाओं का पता चलेगा, युवा है ना, हवा निकाल देंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो। साथियों, सुजानगढ़ में जो हमारा प्रत्याशी प्रेमाराम का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, दुख किस बात का है कि हमारा जो नामांकन सहाड़ा भीलवाड़ा में अरुण शर्मा का खारिज कर दिया है। और खारिज करने का बहाना उन्होंने ये बताया है कि एक बहाना बताया उन्होंने कि जो नामांकन जो उनकी वोटर लिस्ट है वो पुरानी दी है, जबकि यहाँ एसटीएम दे नहीं रहा था। जो मिली वो वेरीफाई करवा कर उसमें मोहर लगाकर जमा करवाई, लेकिन दबाव सबसे ज्यादा सहाड़ा का था। और हमारे प्रत्याशी के सरकार के द्वारा हमारा अरुण शर्मा का नामांकन खारिज करवाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ेंगे, वहां रैलियां निकालेंगे, पर्चे बांटेंगे, खिलाफ प्रचार करेंगे। हमारा मकसद हमारे प्रत्याशियों को जिताना नहीं है। हमारी बेरोजगार तो पहले ही बेरोजगार है। हमारा मकसद यही है, सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को बेरोजगार कर देंगे। हम तो बेरोजगार हैं, इससे ज्यादा क्या हमारा बिगड़ेगा। अरे बेरोजगारों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, युवा बेरोजगारों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम तो बेरोजगार है ही। लेकिन इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जरूर बेरोजगार कर देंगे। ये चेतावनी के साथ हम घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं से अपील करेंगे। और कल देखना ऐतिहासिक रैली होगी, ऐतिहासिक संख्या, सहाड़ा भीलवाड़ा भी इकट्ठे होने। सभी साथी जो तमाम लोग मुझे अपनी भर्तियों के लिए कॉल और मैसेज करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मैं भी घर से निकला हूँ, मैं भी अभी रास्ते में हूँ, तो आप भी घर से निकलिए। बायोलॉजी फर्स्ट एड का पता है मुझे, वो भी मांग हम उठा रहे हैं लगातार। संस्कृत विभाग फाइनल का परिणाम जब मिलूंगा, अभी संस्कृत विभाग फर्स्ट एड का फाइनल परिणाम के लिए मैं आपकी बात रखूंगा। पीटीआई की वैकेंसी है, बिल्कुल वो बात भी रखेंगे भैया। जो तमाम लोग जो करीब 750 लोग लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग घरों में हैं वो घरों से निकलिए। जो लोग गंगापुर सुजानगढ़ पहुंचना चाहते हैं तो वो रात को निकलिए, सुबह जल्दी निकलिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पहुंचिए। कल हमारी रैली होगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर रखा है। 50,000 पर्चों के साथ हम मतदाताओं को पर्चे बांटेंगे और एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है वो निकलिए। और जो झुंझुनू शेखावटी के लोग हैं वो सुजानगढ़ पहुंचिए। सुजानगढ़ में भी हमारी एक टीम कल मोर्चा खोल रही है। जो शेखावटी के तमाम लोग हैं वो वहां पहुंचिए। लेकिन यहाँ जो अरुण शर्मा प्रत्याशी है, लेकिन नामांकन जरूर खारिज हुआ, लेकिन हमारा उत्साह, हमारा संघर्ष खारिज नहीं हुआ। हम चाहे तो ये मांगे नहीं मानी तो प्रत्याशी के घर पे भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे जाके। तो सभी साथियों से निवेदन है, विशेषकर जो लोग कमेंट सबसे ज्यादा मुझे कर रहे हैं, प्रयोगशाला साइक 1534 भाई लास्ट मौका है, फिर मैं भी साथ नहीं दूंगा। फिर मत कहना कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद कुछ नहीं, आप लोग संविदा पे लगे हो, जल्द आपको हटाने वाले भी, जल्द आपके आदेश पे होने वाले, इसलिए अपनी भर्ती के लिए निकलिए। राजस्थान पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के मैसेज कॉल आ रहे हैं, 2018 वाले भैया आइए मैं आपके साथ हूँ। लाइब्रेरियन वाले क्या आ रहे हैं, भैया आइए मैं आपके साथ हूँ। जो लोग जिनका परिणाम ज्वाइनिंग और जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, लगातार हर व्यक्ति की आवाज उठा रहे हैं। जितने कोशिश होगी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पंचायत राज जैन की भी कोशिश कर रहे हैं। रेडियोग्राफर की शायद 5-7 दिन में आपकी सूची जारी हो जाएगी। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मैं जयपुर से भीलवाड़ा की तरफ निकला हूँ, रास्ते में हूँ, रात को भीलवाड़ा रुकूंगा और कल सुबह 10 बजे सहाड़ा गंगापुर में हम सब लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ मोर्चा खोलेंगे। हालांकि 27 तारीख को भी मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और 25 तारीख को भी हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी। बात ये थी कि हमारी मांगे मानी जाए, तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। 1 या 2 तारीख को वो मीटिंग रखेंगे, यानी कि कल की मीटिंग तो हम नहीं रहेंगे इसलिए नहीं हो पाएगी, लेकिन 2 तारीख को हमारी मीटिंग है। और 2 तारीख की मीटिंग से पहले हम लोग दोनों जगह अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवा रहे कि हम हवा में नहीं फेंक रहे, हम लोग संघर्ष करना भी चाहते हैं। जो हमने कहा था, नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान को भी कामयाब करेंगे और किसी भी हालत में नहीं जीतने देंगे। घर घर मतदाता के पास जाना पड़े, चाहे हमें किसी के भी साथ लगना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए साथियों, जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जितने भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, मुझे हर चीज़ का पता है कि जो कौन कौन वहाँ हमारे साथ रहते हैं, कौन नहीं रहते, उनका सबका पता है। ईसीजी का भी मैसेज आ रहा है, टेक्नीशियन का रीड 2016 साइंस पे अंग्रेजी के लिए हम एसएलपी वापस से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई कई लोग कमेंट करें लेकिन घरों से नहीं निकलते, मुझे पता है। इसलिए जो लोग हमारे साथ रहते हैं,
जो लोग संघर्ष में साथ उनकी मांग प्राथमिकता के साथ हम उठा रहे हैं। कई लोगों को लाभ मिला, कई लोगों की भर्तियां पूरी है, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 हुई है। और आपका भी जो लोग साथ रहेंगे उनकी मांग मजबूती से 2 तारीख की मीटिंग में उठाई जाएगी और कोशिश की जाएगी उनकी मांग पूरी हो। 2 तारीख को मीटिंग प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले कल हम हमारी ताकत सरकार के सामने दिखा रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, राजेश गुजर शेरगढ़ कह रहे हैं लग रहा है बीजेपी से लग रहे हो आप। 2 साल का, आप 5 साल का पता करिए क्या किया हमने। 5 साल पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, इसमें संघर्ष करे। हम न कांग्रेस के, न बीजेपी, किसी पार्टी के, हम बेरोजगारों के लड़ते हैं। न गुलाम हूं, न चमचा हूं, सीना ठोक के लड़ता हूं, किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं। सच के लिए लड़ो और सच के लिए जान दूंगा। गुलाम और जो है ना चापलूस, जो यहाँ कमेंट कर अपने अपनी पार्टियों को लेकर, वो होंगे गुलाम। गुलामी दरिया बिछाने का काम करते हो आप लोग, सलाम ठोकने का काम करते हो आप लोग। जो अभी कह रहे हैं ना पार्टियों को लेकर, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो भैया मैं तुम्हारे जैसे गुलाम नहीं हूं। यहाँ रगों में खून है, पानी नहीं है। लड़ता हूं पूरी सत्ता से, कभी घबराता नहीं हूं। कंप्यूटर वाले भैया निकल जाओ, अभी भी कह रहा हूं, निकल जाइए। जो लोग हैं साथ दीजिए, साथ दीजिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको शेयर भी कर दीजिए। सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर इसलिए कर दीजिए कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि कल सहाड़ा गंगापुर में रैली है। और इसके अलावा सुजानगढ़ में भी हमारे लोग कल मोर्चा खोलने वाले हैं। 2 तारीख को हमारी मीटिंग प्रस्तावित है। 2 तारीख को हमारी मीटिंग प्रस्तावित है और 2 तारीख को कुछ न कुछ हमारी मांगे सरकार माने। हमारी जो मांग पत्र हमने दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी 5, 7, 10 मांगों को वो पूरा करे, और का चाहे वो समय लगे तो उसका हम इंतजार कर लेकिन कुछ मांगे जो होने वाली है वो भी करें। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, कल एक नोटिफिकेशन देखा होगा, संविदा पे लेने की तैयारी कर रहे हैं हर विभाग में। साथियों, मुझे एक चीज आप बताओ कि हम सबको दिमाग से ये चीज निकाल देना चाहिए कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ। हमारी एक ही पार्टी है, युवा पार्टी। हम युवा हैं, हमारी जो मांगे पूरी करेगी, हमें जो रोजगार देगा, जो हमारे भविष्य के लिए लड़ेगा, हमारे भविष्य की सोचेगा, उसके साथ है। और जो कोई से भी हो, ये मत सोच मेरा अंकल, मेरा भैया किस पार्टी में, उसके साथ हो। निकाल दीजिए दिमाग से। यदि पेपर सही ढंग से होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे, फर्जी डिग्रियां नहीं आएंगी, समय पे भर्तियां होंगी, समय पे भर्तियां निकलेंगी, 12 राज्यों का कोटा समाप्त होगा और भर्तियों में पारदर्शिता होगी, तभी तो भाई आपके सपने साकार होंगे। कॉलेज लाइब्रेरियन की भैया 23 साल से, लेकिन घर से तो निकलिए। कर रहे हैं हम कोशिश से, आवाज उठाएंगे, लेकिन घर से तो निकलिए, साथ तो आइए। भीलवाड़ा में आना है कल, बिल्कुल आना है कल। सहाड़ा में आना है, सहाड़ा गंगापुर में मैं खुद आ रहा हूँ। 900 पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जल्द पूरी कराओ भैया। बिल्कुल आप तो दिखते ही नहीं हो कहीं पे भी, कमेंट में दिखते हो लेकिन धरातल पे दिखते नहीं हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी मांग कर रहे हैं। साथियों, मुझे यह भी पता है, हालांकि पूरे राजस्थान को पता है, सोशल मीडिया से लेकर धरातल को पता है, सब लोग इतना मान सम्मान भी देते हो, साथ देते हो, इसलिए मैं टूट कर भी कई बार टूट जाता हूं। अबे इतना बड़ा झटका लगा कि हमने बड़ी ऐतिहासिक तैयारी कर रखी थी और हमें फोन आया कि अरुण शर्मा का नामांकन खारिज कर दिया। सुजानगढ़ से आया कि वो नामांकन सही है, वहां सुजानगढ़ में रहेगा, लेकिन झटका लगा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। लड़ेंगे, जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तंत्र से, इस सिस्टम से और इस सत्ता से लड़ते लड़ते कई बार हताशा जरूर होती है, कई बार निराशा जरूर होती है, झटका जरूर लगता है, लेकिन टूट के जुड़ जाते हैं उन लाखों लोगों के सपनों के लिए, जिनके मैं आंसू देखता हूं, जिनका चेहरा देखता हूं उदास मन, फिर उठ कर फिर लड़ने लग जाता हूं। फिर मैं घर से निकला हूं अभी। इसलिए सभी से निवेदन है, आप घर से निकले, साथ दे, हम सब मिलकर हर भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। एडिशनल वैलिड हैक नहीं है भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है। विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, आप लगे रहे हैं विजयपाल के साथ। बायोलॉजी वाली प्रदीप जी, बायोलॉजी वाली भी मैं कोशिश कर रहा हूं। नई स्कूल व्याख्याता की हम मांग कर रहे हैं। साथियों, मैं अभी रास्ते में हूं, भीलवाड़ा की तरफ, भीलवाड़ा के लिए निकला हूं। काफी लोग जो नहीं निकले हैं वो घर से निकलिए, जो नहीं निकले हैं वो घर से निकलिए। कल हमारी ऐतिहासिक रैली होगी। बिल्कुल विनोद जी, मुझे पता है, विजयपाल से बात हो गई थी, उधर
जो श्याम भी रहेगा, सतीश भी रहेगा, आप सबको मिलकर कल सुजानगढ़ में धमाका करना है। इधर मैं धमाका कर रहा हूँ। दोनों तरफ से हर जगह बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, नेशनल न्यूज बननी चाहिए। ये तो निश्चित है, मैं तो कल धमाका करूँगा। ये तो निश्चित है, कल सहाड़ा में धमाका होगा, गंगापुर में धमाका होगा, एक बड़ी मीटिंग भी होगी और कल उस धमाके की आवाज़ गूंजेगी। मैं कह रहा हूँ आज आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो तमाम लोग हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट वाले हैं, भैया फार्मासिस्ट वाले निकल जाइए घर से। 3 लोगों से कुछ नहीं होता, निकलिए अपने अधिकारों के लिए, अपने सपनों के लिए। धन्यवाद भाई साहब। किससे आ जाओ, बस से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, आना तो पड़ेगा ना भाई, अपने लिए आना पड़ेगा, अपने भविष्य के लिए आना पड़ेगा। नो जॉब नो वोट, नौकरी नहीं तो वोट नहीं भैया। 2027 मैथ वाली कोशिश करें। बिल्कुल धन्यवाद, मैं वेट करूंगा। जो लोग कह रहे हैं आ रहे हैं। कृष्ण जी 14% वाला जो मामला चल रहा है आपका न्यायालय में चल रहा है, जैसे कुछ होगा मेरे को जहां बुलाओगे, आपके साथ तो पहले भी आया था, आगे भी आऊंगा। सेकंड ग्रेड की जो अभिशंसा जल्द से जल्द चली जाएगी। जब मैंने बात की थी निदेशक महोदय जी से, तो ये कहा था 2018 जो सेकंड ग्रेड की जो बोले कि अभिशंसा जल्द होली के बाद कर देंगे, तो मैं यहाँ से फ्री होने के बाद मैं खुद मिलकर आपकी पूरी सहायता करूंगा। कमलेश पटेल बिल्कुल धन्यवाद भाई, आ रहे हो आप। जेठाराम जी बीएड बीएसटीसी विवाद से बिल्कुल मैं हट चुका हूं। कोई भी जीते मेरे लिए सब समान है। बीएड वाला भी मेरे भाई बहन है और बीएसटीसी वाले मेरे भाई बहन है। मैं बिल्कुल इससे हट चुका हूं और हमने इसके बजाय एक मांग पर ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूं। मैं 2 तारीख की मीटिंग में भी मांग रखूंगा कि रीट की पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। अनावश्यक विवाद के बजाय इस पर ध्यान देंगे कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा होगा। इसलिए बीएड बीएसटीसी विवाद को मैं भूल चुका हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। पंचायत राज 2013 एलडीसी इसके लिए कोशिश करें। आज भी अश्विनी आके गया तो उसको समझाया भी था, कोशिश करें। न्यू सेकंड ग्रेड की भी मांग करके हैं भैया। शिक्षा सहायक भर्ती, जो विद्यालय सहायक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके लिए भी देखो आप कमेंट करते हो लेकिन साथ नहीं देते हो। जितनी बार बुलाया लेकिन आते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो। भैया रोहित जी, जहाँ तक मैंने पता किया, क्योंकि कन्फ्यूज दूर करना जरूरी था, मुझे यह कहा गया कि स्टेनोग्राफर हाईकोर्ट की भर्ती तय समय पे होगी, जो स्थिति थी जो मैंने आपको बता दी। पशुधन सहाय के लिए कोशिश करें, नहीं भर्ती आए। सेकंड ग्रेड 2016 बिल्कुल इसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हिंदी और एसएस का था, आगे अन्य विषय की भी जो इनकी सूची जारी हो, एसएस की, हिंदी की, जो तमाम विषय की। एक भाई कह रहा है कि आपने अदर स्टेट के लिए बोला था। भाई बोला नहीं तो आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन कमी मेरी नहीं हुई। कमी जैसे आप जैसे लोग घर बैठे कमेंट करते हो कि बाहर राज्य का कोटा कम कर दो, घर से निकल जाओ ना हजारों की संख्या में। जब लाखों की संख्या में आ जाओ तो एक दिन में बाहर राज्य को कोटा समाप्त कर दे। हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र में 75% वाला कर दिया था, राजस्थान नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, जिम्मेदार उपेन्द्र यादव नहीं, उपेन्द्र यादव तो चिल्ला चिल्ला के थक चुका, उपेन्द्र यादव तो प्रयास कर करके थक चुका। एक चीज़ और बता दूं, मैंने पहले भी कहा था शायद मेरा ये आंदोलन लास्ट हो कि मैं इतना आंदोलन में भाग ले पाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। तो शायद मेरा ये आंदोलन लास्ट हो, शायद अप्रैल में ही मैं निष्क्रिय हो जाऊं। लेकिन जब तक उपचुनाव में हमने सरकार को खुली चुनौती दी थी, चेतावनी दी थी, हमारी मांगे मान लीजिए अन्यथा हम सुपड़ा साफ करेंगे, तो 17 अप्रैल तक मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ बेरोजगारों की हर मांगों के लिए। इसके लिए मैं जी जान लगा दूँ। 17 तारीख के बाद शायद मैं निष्क्रिय हो जाऊँ, इतना ध्यान नहीं दे पाऊँ, इतना आपका साथ नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मुझे घर चलाना है, मेरे खुद के आर्थिक हालात ख़राब है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इतना मैं बाद में सहयोग नहीं दे पाऊँ, क्योंकि लगभग जब लोगों की जो स्थिति मैं देखता हूँ, उसके बाद मैंने निर्णय यही लिया कि 17 तक तो मैं आप लोगों के साथ जी जान से हूँ। उसके बाद मुझे समय बहुत कम मिल पाएगा, जितना समय मिल पाएगा साथ दूंगा, लेकिन एक तरह से निष्क्रिय उसको कह सकते हैं कि 17 के बाद शायद मैं आपका सहयोग नहीं कर पाऊँ। लेकिन 17 से पहले मैं चाहता हूँ कि कल दोनों जगह अच्छी हमारे लोग इकट्ठे हों, 2 तारीख की मीटिंग हमारी सफल हो और बेरोजगार को राहत मिले और न्याय मिले। आदित्य बिल्कुल आओ, कल आओ।
विशेष शिक्षकों के बारे में पहले ज्ञापन दे चुके थे। रीट में विशेष शिक्षक पदों के लिए दे चुका हूं 3 बार, बार नहीं कह सकता। पंचाराज जैन दीपेंद्र जी, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2021, हाँ आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 550 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी हो, ये मांग भी मैं रखूंगा। मैं अजमेर में इनके धरने में भी जाके आया था, मुझे याद है। 550 वाली मैं मांग उठाऊंगा और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2021 की। बिल्कुल सर, कल वेट कर रहा हूँ, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कल आ रहे हैं। रेडियोग्राफर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उस दिन लाइव में बताया था लैब टेक्नीशियन का कि कल कुछ खबरी मिल जाएगी, मिल गई थी। अब रेडियोग्राफर के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लाइब्रेरियन का परिणाम आया है, एसओजी की जांच स्पष्ट अभी तक सबके सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम निकाला है मैंने पता किया तो उनका एसओजी की जांच में कुछ नहीं आया, इसलिए परिणाम निकाला गया। लेकिन अभी भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एसओजी की जांच सार्वजनिक करनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हुआ, कम से कम बेरोजगारों में विश्वास हो। लेकिन जो लोग चयनित हुए हैं, कई लोग चयनित हुए हैं, क्योंकि इसमें चयनित हो गए वो तो चाह रहे नियुक्ति हो, और कई लोग चाह रहे हैं कि इसमें जांच दोबारा से होनी चाहिए, तो पारदर्शिता होनी चाहिए, बेरोजगारों में विश्वास स्थापित होना चाहिए। कम से कम उनको बताना चाहिए कि रिपोर्ट क्या दी है एसओजी ने, कम से कम विश्वास जीतना चाहिए। आज एसओजी की रिपोर्ट के बाद परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन परिणाम में चयनित अभ्यर्थी आज नहीं तो कल उनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो लोग में अवसाद में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हाँ एसओजी ने किस कारण से क्या रिपोर्ट दी, क्या कहा, वो सबके सामने आना चाहिए। कॉलेज लेक्चर से पहले सेट एग्जाम अभी समय है, सेट एग्जाम सरकार को करवाना चाहिए, बात भी मैं मजबूती से रखूंगा। सेट एग्जाम 2013 के बाद सेट एग्जाम नहीं, वो बात मैं रखूंगा। राजेंद्र जी, सुजानगढ़ में आना उनके साथ कल, आप उधर के निवासी हो, मुझे याद है। नियमित भर्ती कंप्यूटर के लिए। एडिशनल वालों का क्या होगा भैया? एडिशनल वाले, एक चीज़ जो आपको मैं बता दूं, एडिशनल विषय के लोग कि साथियों कोर्ट ने इसका निर्णय दिया, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि मुझे एक चीज़ का मुझे भी दुख होता है कि जब मुझे पता चला कि जब सिंगानिया ओपीजीएच कई यूनिवर्सिटियों से कई लोग 50,000 लाख रुपए देके एडिशनल की डिग्री ले आए, जो पहले कौन सी तैयारी कर विषय में उन्होंने बीए किया था, तो वो तो गलत है ना यार। पैसे देके डिग्री लाना, पढ़ाना, बच्चों के साथ कुटारघात और फर्जी डिग्री लेकर, ये मैं तो इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ यार एडिशनल में। हालांकि अब न्यायालय ने दिया, न्यायालय ने डिसीजन दिया, आगे में न्यायालय देगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि भैया, हालांकि जो ये डिग्री लाना, ये लाना, मुझे तो गलत लगता है जो पैसे दे के लेके आते हैं। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं, जो 2.5-3 साल से लगे हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमने किस्त ले रखी है। कई लोगों को मुझे कॉल और मैसेज, मैंने कहा कि 2 ग्रुप बने, मैं किसका बोलूँ? एक ग्रुप, क्योंकि ये ज़रूर है कि मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज तक अभ्यर्थी जो टीचर है, हालांकि वो टेंशन में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने पैसे देकर डिग्री, उनकी जांच भी होनी चाहिए। और ये तो इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ कि जो लोग पैसे देकर डिग्री लेके आ रहे हैं और एडिशनल में ज्वाइनिंग करें, गलत है, इस चीज़ के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन अभी जो कोर्ट क्या कर रहा है, वो तो कोर्ट ही जो डिबीन दिया है, लोग सुप्रीम, सरकार भी, मेरे सुनने में सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा इसका फाइनल। राहुल जी घर से निकलिए, फार्मासिस्ट के लिए कह रहे घर से निकलिए। टीआरए की भी मांग करें भाई, टीआरए भी आए भाई। पटवार जून जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है, मैंने सबसे पहले ही कह दिया था। बिल्कुल गोपाल जी, अमेठा जी यार आप एक्टिव हो। फार्मासिस्ट वाले गोपाल जी अमेठा एक्टिव थे, लगातार वहाँ साथ रहे। वापस आ रहा हूँ आपके बीच में और बड़ी भीड़ के साथ आ रहा हूँ। गोपाल जी आपको आना है, अपने सभी साथियों को लेके आना है। गोपाल अमेठा जी, फायरमैन की हम कोशिश कर रहे हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 वाले कल वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सुजानगढ़ में। सुनील जी बिलवा, धन्यवाद। शिव प्रसाद नागर जी घर से निकलिए, 15 से 34 वाले और भी निकल रहे हैं। लास्ट आपका साथ दे रहा हूं, फिर मुझे दोस्त मत देना। राजसमंद में हमने प्रत्याशी नहीं उतारा, वहां वैसे ही प्रचार करने जाएंगे।
एलडीसी की ज्वाइनिंग हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे भैया। सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, तमाम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। साथियों सोचिए, मैं कोई मशीन नहीं हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, थकता मैं भी हूँ, नींद मुझे भी आती है, दर्द मुझे भी होता है। पर्चे 50,000 जो पंपलेट छपाए ना मेरे, किस किस से मैं हाथ फैला रहा हूँ, किस किस से मैं सहयोग ले रहा हूँ। शर्म आती है मुझे, मेरे साथियों को, मेरे व्यक्तियों को मैं फ़ोन करता हूँ, भाई प्लीज़ यार मुझे बस की व्यवस्था करनी, थोड़े पैसे दे दिए सर, मुझे पंपलेट छपाने हैं। बड़ा शर्म आता है। मैं बेशर्म बनकर लोगों से उधार ले लेकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आज नहीं तो कल जरूर याद आऊँगा, एक इंसान था किसी बेरोजगार से बिना पैसे लिए कहीं से भी लोगों से जुगाड़ करके मांग कर उधार लेकर कैसे जैसे मैं चला रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ साथियों, इस लड़ाई में मैं झुकूंगा नहीं, इस लड़ाई में झुकूंगा नहीं। और यदि आप लोगों का साथ नहीं मिला, हालांकि बहुत से लोग साथ दे रहे हैं, मैं उनके खुशियों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। 5 साल में बीजेपी सरकार में लड़ा, अब कांग्रेस में लड़ा हूँ, हर नेताओं से लड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं भी किसी की गोद में जाके बैठ जाता, तो मैं भी फोटो खिंचवा के डालते रहता, देखो आज फलाने से मिला, आज इससे मिला। चमचागिरी करना, क्योंकि आजकल पता है आपको राजनीति में क्या होता है, चमचागिरी करना, दरिया बिछाना, गुलामी करना, वो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपके दिलों पे राज इसलिए करता हूँ, आप लोग मुझे मान सम्मान जो मुझे इतना देते हैं, मैं हर नेता से, हर सत्ता से टकरा जाता हूँ, मेरा भविष्य नहीं देखता। और देख लेना मेरा क्या भविष्य होगा, जेल या फिर मेरे को चलते फिरते कभी किसी चीज़ में फंसा के अंदर डाल देंगे। क्योंकि लोग चिड़े बैठे हैं कि सुपेन यादव का क्या इलाज करे, पूरी सरकार के पीछे, पूरे नेताओं के पीछे पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कभी घबराता नहीं हूं, लगा रहता हूं, लड़ता हूं। इसलिए साथियों, मोहित 227 वाले तुम ही गायब हो गए। अब कई लोग सवाल उठाना जानते हैं। भाई हर चीज का जवाब मैं दूंगा, आइए सामने बैठिए। मैं कई बार बुलाता हूं, आइए मेरे ऑफिस आइए, जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद भाई। आप लोग जो मुझे हौसला देते, मुझे ताकत मिलती है, धन्यवाद भाई। कोशिश कर रहा हूं यार भाई, सच है यार, वास्तव में कई बार बहुत दुख होता है। कई बार तो मैं रात को बैठे रहता हूं तो अकेला सोचता हूँ, तो कई बार रोना आ जाता है कि यार मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, इस सिस्टम से कितना लड़ रहा हूँ। परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर कभी कहाँ भागना, कभी कहाँ भागना, लोगों से पैसे उधार लेना, फिर उनसे कई लोग तो मना कर देते हैं, कई लोग फ़ोन नहीं उठाते, कई लोग बहाना बना देते हैं। बेशर्म से जैसे होके मैं फ़ोन कर देता हूँ, किस किस की बातें सुनता हूँ, मैं जानता हूँ। आज आप लोग अपनी समस्या मुझे बता देते हो, मैं सुन लेता हूँ और आप लोगों के लिए लड़ता हूँ। कभी सोचा मैं किसको बताऊँ मेरी समस्या? मेरी तो पीड़ा है यार, लेकिन मैं सब कुछ भूल कर आप लोगों के लिए उठकर चला जाता हूँ, लड़ता हूँ, पीछे नहीं हटता। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि शायद मेरा संघर्ष का अंतिम दौर है। अंतिम दौर में मैं चाहता हूँ कि उपचुनाव से पहले सरकार से जितना कुछ कराना हो वो करा दूँ, जिन लोगों को भला हो उनका भला कर दूँ। एक तुलसीराम चौधरी अपने माँ बाप का संस्कार का परिचय दे रहा है, और जिस तरीके से ये बात कर रहा है ना भाई, शेर हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता, सामने आके बातें कर, पीछे से तेरे जैसे बहुत भोगते, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के लाखों लोग साथ हैं, लाखों लोग साथ हैं, और इनकी वजह से। और साथ ही एक चीज और है, कई मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे कई लोगों को मैसेज आते हैं, मैंने एक चीज कर रखी है, कई लोग फॉलोअर बढ़ाते हैं। स्पष्ट है कि भैया जिसको, क्योंकि सही चीज बताना, सत्यात्मक बताना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है।
जो ज़्यादा नेतागिरी करता है तुरंत मैं ब्लॉक करता हूँ, तुरंत। मुझे आवश्यकता नहीं मुझे फॉलोअर की, मुझे तो कम लोग जुड़े, सच्चे और सही इंसान जुड़े। तुरंत कोई बकवास करता है उसको ब्लॉक, क्योंकि किसी से पैसे लेके काम नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से सेवा कर रहा हूँ मैं, लड़ रहा हूँ मैं। धन्यवाद भैया, लैब टेक्नीशियन साथ आ रहे थे, थैंक यू भाई। परवीन जी पूरा राजस्थान जानता है, 2 लाख से ज़्यादा, 2.25 लाख लोग आज नौकरी कर रहे हैं, और मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कई जगह मिल जाते हैं। आज इसलिए मैंने देखा जितेंद्र भाई क्या कह रहा है? उपेन भाई कल मैंने देखा एक हाथी जा रहा था, पीछे 100 कुत्ते भूख रहे थे। अरे यार, आप जैसे दोस्त साथ हो इसलिए हौसला मिलता, नहीं तो यार कौन सत्ता से लड़ सकता है। मोहित मैं भी साथ हूँ तुम्हारे, धन्यवाद यार आप लोगों। सच है कि आप लोग जो मेरा मैदान में साथ दे रहे हो, सोशल मीडिया पे साथ देते हो ना, हौसला मिलता है। आपकी कसम हताश होता हूँ मैं कई बार। कई लोग सोचते हैं कि ओपिनियन तो हंसता रहता है, हंसता हूँ। ये भगवान ने पता नहीं कौन सी कला दी कि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, लेकिन दिल तो मेरे भी है। बहुत कुछ खोया मैंने, बहुत कुछ खोया है। साथ रहे कई लोगों ने, बहुत लोगों ने धोखा भी दिया है। कई बार तो स्थितियां ऐसी रही है कि 2 व्यक्तियों में एक को चुनना, मेरा कोई करीबी है और दूसरा कोई करीबी नहीं है, दूसरा दूर की पहचान वाला, लेकिन मेरा करीबी को सच के लिए कि वो सच्चा है तो मेरे करीबी को, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता मैं सच के लिए अपने को भी छोड़ देता हूँ, सच के लिए लड़ता हूँ। बहुत लोगों को खोया है। हंसने वालों के पीछे बहुत बड़े गम भी होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन इच्छा यही है, जिस दिन मेरी सपना यही है कि जिस दिन मैं मरूंगा तो पूरा राजस्थान जरूर रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ अच्छा करके जाऊंगा। साथियों, आज लंबा लाइव इसलिए है कि मैं चल रहा हूं, मैं भीलवाड़ा जा रहा हूं, रास्ते में हूं, फ्री हूं, कम से कम आप लोगों से बात करूं, अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद भाई जितेश गुजर भाई, धन्यवाद। गिरिराज सिंह धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। पता है साथियों, मैं कई महीनों बाद घर गया था, केवल 2 बजे पहुंचा दोपहर में, दूसरे दिन 1 बजे रवाना हो गया। बहुत कम जा पाता हूँ, मम्मी पापा भी याद करते रहते हैं, बहुत कम जा पाता हूँ। अपने लिए जो उम्र होती है ना इंसान की खेलने कूदने मस्ती करने की, वो मैंने जेल, धरने, प्रदर्शन, अनशन में दिया बेरोजगारों के लिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि आज भी मुझे खुशी होती है कि आज नहीं कल मर जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं, क्योंकि अच्छा करके जा रहा हूँ, अच्छा किया, किसी को बुरा नहीं किया। 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को खुशियाँ मिली है। और पता है कि अच्छे लोग जब सत्ता में बैठे लोगों से, मंत्रियों से, सत्ता के मुखिया से जब मिलते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग फोटो खिंचवाने में मिलने से बदल जाते हैं। हाँ, अपना रूप बदल लेते हैं। यहाँ तो सत्ता से टक्कर ले रहे, 7-7 दौर की वार्ता हुई, उसको सफल करार नहीं दिया, घर से निकल के खुला चैलेंज देते, बगावत कर दी। नहीं तो भाई तुम्हें पता है कि कांग्रेस में मेरी अच्छी बनती भी थी, हालांकि पूरा विश्वास अभी मुख्यमंत्री जी पे है कि वो ज़रूर सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, लेकिन कभी आप देखना 5 साल पूर्ववर्ती सरकार से लड़ाई लड़ी, कितनी बार जेल गया लाके, इस सरकार में लड़ रहा हूँ, सब नेताओं से लड़ रहा हूँ, सबके आंखों में मैं बना हूँ कि उपेंद्र यादव कब रास्ते से हटेगा, ये परेशान करता है हमेशा, कभी क्या कभी क्या। लेकिन सच के लिए लड़ना, रात को भी मैंने देखा कि वो संविदा वाले तुरंत विरोध कर दिया उसका। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, मैं विरोध में उतर जाता हूँ। मेरा ऑफिस मुद्दी सोनी रिद्धि सिद्धि के पास है, लेकिन अब मैं बाहर हूँ। आज मैं भीलवाड़ा, कल भीलवाड़ा रहूँगा, उसके बाद मैं सुजानगढ़ भी आऊँगा। सुजानगढ़ मेरी जो साथी हैं वहाँ लोग हैं। धन्यवाद भाई, देखो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे भाई सच, मैं शायद एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे कई लोगों के मासूम देखता हूँ, कई लोगों की भर्तियाँ देखता हूँ, कह रहा हूँ ये लाइव है, ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, हर कोई इसको यूट्यूब चैनल पे डालता है। मैं लिखित में 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखित में दे सकता हूँ कि 16 सूत्रों, चलो ठीक है 16, वो कई लोग कोर्ट का बहाना करके कुछ भर्तियों कर रहे हैं, आप मेरे 16 सूत्रों में से 10 सूत्रें मांगे पूरी कर दो और ये कह दो राजस्थान छोड़ के चला जा, तो मैं चला जाऊंगा उसी दिन साइन करके, और ये भी कहते जेल में डाल दो तो मैं जेल में भी चला जाऊंगा। मैंने लोगों के आंसू देखे यार। आज जो अश्विन जहांगीर था, आज 31 तारीख को आत्महत्या करने की वो धमकी दे रखा था सोशल मीडिया, आज उसको भी समझाया नहीं भाई मैं हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, किसी का पिताजी का फ़ोन आ गया, आज भी याद है करौली का अमित मीना, उसके पापा जी का फ़ोन आया कि मेरा बेटा कमरा बंद कर लिया, उसने सेल्फ उसकी दवाई ले ली, उसको समझाओ। मैंने उसको फ़ोन करके समझाया, आज वो नौकरी कर रहा, मेरे से नहीं मिला, लेकिन उस समय उसके पिताजी ने फ़ोन किया। मुझे आज याद है कि जो बाबूलाल नागर जी का भांजा मनोज आत्महत्या कर रहा था, उसने मुझे रात को 12:30 बजे फ़ोन किया कि वो मैं मरने वाला, मैंने उसको समझाया, आज वो नौकरी कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, उनका दर्द जाना समझाया। रात को भी मैं कई बार मैसेज देख के लगता है कि उस अवसाद में उसको फ़ोन करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यार, कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के चिराग को बचा लूँ, कोशिश करता हूँ किसी परिवार को खुशियाँ मिल जाए, पूरी कोशिश करता हूँ भाई। हाँ सेलू कह रहा है भाई लड़ेंगे जीतेंगे, कोशिश यही है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि सच यही है कि कई बार ये लगता है कि जिस प्रकार युवाओं का जो जोश देखता हूँ सोशल मीडिया पे तगड़ा है, लेकिन मैदान में कम होता है, तो कई बार लगता है कि शायद भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट तंत्र, विफल सिस्टम ये जीत गया, मैं हार गया। लेकिन फिर आप लोगों से बात करने के बाद जोश आता है, जब मैं सोचता हूँ चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। पता है कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ किसी न किसी का भला होता है, किसी न किसी को रोजगार मिलता है। आज होली पे जब 4-4.5 हज़ार स्कूल व्याख्याताओं को ज्वाइनिंग मिली, 4.5 हज़ार बेरोजगार परिवार में खुशी आई। कोशिश हर व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ। साथियों भाई, पंचायत तमाम भर्तियों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सत्या परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं भाई। आज पता है सत्ता से, मंत्रियों से, सब लोगों से, जो किसी भी सरकारी में लड़ा हो, लेकिन केवल आज कोशिश की जाती है। मेरे ऑफिस में कई लोग कई बार पैसे लेके आते हैं, कोशिश की जाती है कि मुझे कैसे रोका जाए, फंसाया जाए, कैसे रोका जाए, कोशिश की जाती है पूरी। लेकिन साथियों आज ईमानदारी में इतनी बड़ी ताकत होती है, कोई गिरा नहीं सकता। रामनरेश जी किस चीज को भूल गया? संविदा कर्मी भैया, आपको सबको एक होना पड़ेगा। पीसीसी चीफ ने भी भाषण में कहा था, मुझे जहां बुलाओगे मैं आपके साथ रहूंगा। करण कुमार वर्मा कह रहा है बीएसटीसी वालों को साथ दो भैया, वहां साथ आपका वकील देगा, कोर्ट ही निर्णय करेगा। अब कोर्ट क्या निर्णय करता, किसके पक्ष में करता, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो जज साहब भी जानते हैं भैया। सत्यवीर जी धन्यवाद भाई। मैं कल परसों एक चीज देख रहा था कि शाहपुरा से किसी लड़के ने कमेंट किया। जब मैंने उसके भाई को भेजा, भाई ने उससे बात की तो बोले कि मेरे को किसी राजनेता ने डलवाया था कि इसकी इमेज खराब करो। तो मुझे, क्योंकि शाहपुरा विधानसभा का बड़ा नेता था, तो मुझे लगा कि इसको डर लग रहा है कि शाहपुरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे भाई आपका साथ दूंगा मैं तो, लेकिन ये छोटी हरकतें न करें कि किसी से भ्रमित करके गाली गलौज के कमेंट डलवाए। उसने सच्चाई मुझे बताई दी। साथियों अभी मैं रास्ते में हूँ और टेक्निकल हेल्प के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भीलवाड़ा के लिए निकला हूँ, रात को भीलवाड़ा रहूँगा, सुबह गंगा पहुँच जाऊँगा। हाँ मैं बांधनवाड़ा से ही आऊँगा, मैं रास्ते में हूँ, मैं आपके विजयनगर होते निकलूँगा। पंचायत राज एलडीसी 2013 में लगातार मीटिंग हुई हो, कह रहे आधे पदों पर, मैं जिद कर रहा हूं कि 10,029 पदों पे होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि एक पद जरूर खाली है, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष जो बनना चाहिए बन सकता है, स्वागत है। महासंघ का, जो राजस्थान बेरोजगारी की महासंघ का, कोई भी आ सकता है कि मुझसे अच्छा कोई काम करे, इससे अच्छा प्रदेश के युवाओं के लिए क्या होगा। विद्यार्थी मित्रों के मैं साथ हूँ,
आप आइए, मुझे बुलाइए, जहां होगा मैं आपका साथ दूंगा। जी मुकेश भाई, आप अच्छी तरह जानते हो। बदराम जी किसी के लिए कमेंट कर रहे हैं कि कोई पैसा मांग रहा है। भाई मैं नो कमेंट, इसमें कुछ नहीं कहूँगा। पैसे देने वाला, हाँ कई बार मुझे मैसेज मिलते हैं, मेरे नाम से भी पैसे लोग मांगते हैं। प्लीज़ कम से कम मुझे फ़ोन कर लीजिए, मेरे नंबर आपके पास होंगे। जानिए सच्चाई। कई लोग आते मिलते, बाहर किसी को खड़ा करते कि भाई मैं मिल के आ गया, बाद में पता चलता है कि वो पैसे ले लिया मेरे नाम से। कई लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ। कल परसों भी मैंने फ़ोन करके किसी को कहा था कि जोधपुर में रीट वाले मामले में किसी ने कहा, तो मैंने कहा भाई लाइन पे लो, तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए। हाँ, ईसीजी की फाइनल लिस्ट निकले, इसके लिए कोशिश करेंगे दोस्त। साथियों, जिनके कमेंट आ रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर व्यक्ति को जवाब दूँ, उनके कमेंट का प्रयास मैं धरातल पे कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के अलावा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया भी वॉच किया जाता है, देखा जाता है। मेरा ट्वीट भी माननीय मुख्यमंत्री तक, अधिकारियों तक जाता है, मेरा वीडियो भी देखा जाता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। फार्मासिस्ट वाले कह रहा हूँ अभी लास्ट मौका है, प्रयोगशाला साइक वालों के लिए कह रहा हूँ लास्ट मौका है। भाई ये जरूर है, कई लोग इतना सोशल मीडिया पे साथ दे रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट करिए, धन्यवाद आपको। लेकिन इतना कह सकता हूँ, कायर नहीं हूँ, शेर हूँ। जिस दिन मरूंगा तो शेर बन के मरूंगा, गुलामी करूंगा नहीं, लड़ता हूँ, सीना ठोक के लड़ता हूँ, किसी बात से डरता नहीं हूँ। लड़ूंगा और जीतूंगा या फिर मरूंगा, कायर नहीं बनूंगा, गुलाम नहीं बनूंगा भाई। प्रिंस जी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। विशेष शिक्षकों की बात हमने रख दी है पहले, ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं। भाई लाइब्रेरियन का रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग भी होगी। भैया हमने तो 9 दिन धरना दिया, हमने किसी से नहीं माना। धन्यवाद, मिस यू भाई। पीएचडी में भैया वो भी कर रहे हैं, उसकी आवाज अदर स्टेट वाला भैया, सबको जागना होगा, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, सड़कों पे उतरना होगा, तब तो सरकार जागेगी। कोशिश मैंने पूरी की है, अन्य राज्यों की पॉलिस इकट्ठा करके मैंने सरकार को सौंपा है, मिला है, कोशिश पूरी की है। लेकिन इस कोशिश में शायद आप सबकी कोशिश और जुड़ जाती तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके सामने होता। अकेला लड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ अभी भी, कम से कम आप साथ आइए, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब सभी से मेरा निवेदन है कि जो लोग आसपास के हैं वो कल सुबह 10 बजे सहाड़ा गंगापुर पहुंचे, वहाँ हमारी मीटिंग है, कल सुजानगढ़ में भी है, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, अपनी ताकत का एहसास कल करवाएंगे। जो लोग आसपास हैं वो सुबह जल्दी निकलिए, कहीं दूर हैं तो वो रात को निकलिए। मैं निकल चुका हूँ, थोड़ी देर में मैं भीलवाड़ा पहुँचाऊँगा। हाँ, आरएस के लिए देवेंद्र भाई, आरएस की भर्ती आ रही है, मैंने लाइव में बताया था, उसके बाद कई लोगों ने ट्वीट किया था। कॉपी पेस्ट की आजकल दुकानें काफ़ी चल रही है, कॉपी पेस्ट करने वाले काफ़ी लोग आगे, मैंने लाइव में बता दिया था, आप लोगों को बता दिया था। 960 से ऊपर 980 के बीच में पदों की थी, वीडियो के पद अलग थे, 1000 प्लस पदों के लिए मैंने बताया था। अभ्यर्थना जा चुकी है, उसके बाद कई लोगों ने कॉपी पेस्ट की कि अभ्यर्थना जा चुकी है, वो वीडियो की कॉपी करते हैं। मैंने कल भी रात को बताया था मोटर वाहन उप निरीक्षक के लिए, वो आज हो चुका है। मैंने पहले लैब टेक्नीशियन, क्योंकि लगातार मैं अधिकारियों के टच में रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, उसके बाद मैं अधिकतर चीज़ संभावना में इसलिए डालता हूँ क्योंकि सिस्टम है, मैं फिक्स डाल दूँ, कई चीज़ शिकायत भी करने जाते हैं, देख साहब उपेन्द्र यादव ने डाल दिया, तो कई लोग अधिकारियों तक पूछ जाते, इसलिए मैं संभावना में डालता हूँ कि हाँ हो सकता है, उम्मीद है, लेकिन अधिकतर चीज़ जो भी है मैं आपके सामने है। ब्रजेश मेरा धन्यवाद भाई। भाई अभिषेक जी, जो 10 लाख आप बता रहे हो, इसके लिए आप साथ तो आइए, राजस्थान में कम से कम आप 10 लाख को पार करवाने के लिए 10,000 तो इकट्ठे हुई। सेलू बिल्कुल आना भाई। 2 तारीख की मीटिंग बता रहे हैं, हमें कहा था मंत्री जी ने 1 या 2 को मीटिंग करेंगे आपके मामलों को लेकर एक बार। आईएन के इंटरव्यू की तारीख के लिए मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि आपका आदेश जारी हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके लिए कोशिश करते हैं।
DS बिश्नोई जी, कई लोगों की आदत होती है वो कुछ बोले, लेकिन मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, मैं उन पर ध्यान दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं बेरोजगारों के लिए ध्यान दूं, उनका भला होगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम लोग लाइव जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उनसे मेरा यही निवेदन है, लाइव का उद्देश्य यही था कि मैं घर से जयपुर से निकला हूं, तो आप भी भीलवाड़ा, सहाड़ा, गंगापुर में कल सुबह 10 बजे पहुंचिए। कल ऐतिहासिक हमारी रैली होगी और कम से कम सरकार तक हमारी आवाज़ बुलंद होगी। इसके अलावा कल सुजानगढ़ में भी हमारे साथी इकट्ठे हो रहे हैं, तो आसपास के सिक्योरिटी वाले वो भी सुजानगढ़ पहुंचे। लेकिन जो सहाड़ा में जो एक बड़ा आंदोलन है, एक तरह से एक बड़ी आवाज़ कल बुलंद होगी, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सहाड़ा, गंगापुर में सुबह 10 बजे मिलिए। रात को मैं भीलवाड़ा रहूँगा, कल गंगा पर रहूँगा। जो भीलवाड़ा के आसपास के जो लोग, कई लोगों को फ़ोन आए थे मिलना चाहते हैं, तो मैं मिल लूँगा भीलवाड़ा में आज शाम को आपसे। और सुबह मुझे केवल एक दिन के लिए, कल एक दिन के लिए अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, जनता में मैसेज आना चाहिए कि युवाओं ने मोर्चा खोला है। सभी से मेरा निवेदन है, आप निकलिए घर से। नामांकन खारिज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों के वहाँ पूरे सीट खारिज करवा देंगे। युवाओं में बड़ी ताकत है। आज मीडिया ने भी छापा है, मीडिया भी लगातार अपना साथ दे रहे हैं। मीडिया का धन्यवाद जो कम से कम हमारा साथ दे रहे हैं। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं पड़ता, कई लोग फर्जी आइडिया बना के कुछ कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया जब लाखों राजस्थान के बेरोजगार साथ है। भाई आज मैं ऐसा था कर रहा हूँ ना, आज मैं हर जगह जा रहा हूँ, लोग भी आ रहे हैं, धरना पर 9 दिन का आंदोलन, भाई वो करके तो दिखाइए। क्योंकि उनको पता है उनके पास कुछ है नहीं, केवल सोशल मीडिया भ्रमित करना, लोगों को लूटना वो जानते हैं, इसके अलावा काम करना नहीं जानते। लेकिन छोड़िए यार, उनकी बात क्यों करवाते, अपन तो अपनी बात करिए। हो गया मोटर वाहन निरीक्षक वाला, हो गया भैया, मैंने बता दिया। भाई क्या कह रहा है भैया शिवशंकर जी, मैं बात रखूंगा आपके स्टेनोग्राफर वाली, जयपुर आके मैं रखूंगा, आपकी बात रखूंगा ना, पक्का रखूंगा स्टेनोग्राफर। गिरधारी राम जी, घर से निकलिए, प्रयोगशाला साइक वालों कह रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अब तो कम से कम तुम्हारा अंतिम छोर पे आपका काम है, होने वाला नहीं, अन्यथा ये बाद में कुछ 3 तारीख बाद यानी कि चुनाव के बाद आपको कुछ नहीं है, बाबा जी का ठल्लू पकड़ा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए घर से निकलिए। राजेंद्र मेरे साथ पीछे है और आपके साथी और आ रहे हैं। भाई अंग्रेजी 826 पदों पर SLP वापस हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश ध्यान रखना कामयाबी होगी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, हर मीटिंग में बात रख रहा हूँ 826 की भी, और साइंस में की जो 877 की मैं बात रख रहा हूँ, जो 927 में खाली है। साइंस में 2016 की भी, और अंग्रेजी की जो 2016 826 वो भी बात रख रहा हूँ मैं। 2012 वाला भी हम कोशिश करें। जो आपके साथी मेरे साथ लगातार साथ है, पंकज जी, ओम जी और श्याम जी और सतीश जी, सबसे मेरी लगातार बात चल रही है। PTI भर्ती की भी मांग रख रहा हूँ, उदयपुर में मुझे लोग मिले थे, लगातार मैं मांग रख रहा हूँ। धन्यवाद भाई। धन्यवाद लक्ष्मण भाई। बिल्कुल रोहित भाई, आपका मैसेज देख लिया, स्टेनोग्राफर का मैसेज मैंने देख लिया। जसवंत राठौड़ कह रहा भैया आपकी कल असली परीक्षा, आप घर से निकलिए। कू शर्मा धन्यवाद। ECG के लिए फाइनल परिणाम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपके साथी मुझे मिलके गए थे। धन्यवाद भाई। साथियों, नेताओं को वोट की ताकत का एहसास है, और जो हमने जो कोशिश कर भाई, वहाँ अरुण जैसे मान लीजिए हमने प्रत्याशी उतारे सुजानगढ़ में, यहाँ पे MLA वो बनेंगे, मैं थोड़ी बनूंगा। मान लो बन भी गए तो बताइए क्या मुझे फायदा हो रहा है? क्या सोचिए, वो भी MLA बनने नहीं आए, उनकी भी भर्तियां हैं बेचारे, वो भी दुखी है। अरुण शर्मा भी प्रयोगशाला साइक का था। ये सारे अपनी भर्तियों को पूरा करवाना चाह रहे, अपने लिए आ रहे भाई।
अरे हम तो बेरोजगार हैं, हार भी गए, इससे ज़्यादा क्या बेरोजगार होंगे। लेकिन इनको बेरोजगार करने के लिए आ रहे हैं, एहसास करवाने के लिए कि जिस प्रकार बेरोजगार एक एक सीट के लिए तरसता है, तो उनको एक एक वोटों के लिए तरसाना चाहते हैं। हाथ में पर्चे होंगे, नारे होंगे, डपली होंगे, जब निकलेगी भीड़, तो जब माहौल चेंज होता है कि ये बेरोजगार क्यों विरोध कर रहे हैं, तो कहने की सरकार तक बात जाएगी। रेडियो अगर आपके योग्य जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथियों लाइव बहुत लंबा हो गया, आप लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान प्यार दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए मैं रास्ते में हूँ, मैं भीलवाड़ा के लिए निकला हुआ हूँ, रास्ते में हूँ। सभी साथी से जो मेरा अंतिम अनुरोध आप सबसे है कि जो लोग घर से नहीं निकले, निकल जाए। नामांकन खारिज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। धन्यवाद अमित भाई, कैसे हो? नौकरी मिल अच्छे चल रही है आपकी? अमित मेहरा। साथियों ये कहना चाहूँगा कि रात को मैं भीलवाड़ा रहूँगा, कल साड़ा रहूँगा, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। और कुछ साथी हमारे सुजानगढ़ रहेंगे, लगातार लड़ाई लड़ेंगे। वार्ता 2 तारीख को प्रस्तावित है, लेकिन 2 तारीख से पहले एक बार अपनी ताकत सरकार को दिखाना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने कल का प्रोग्राम रखा है। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछे, इस आवाज़ को बुलंद करें। ये आवाज़ उपेन्द्र यादव की नहीं, राजस्थान के प्रदेश के तमाम युवाओं की आवाज़ है। तो कल का प्रोग्राम हिट होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, दोनों जगह का प्रोग्राम शानदार होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे जल्द कल ही सुबह मिलता हूं। तो साथियों जब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज करिए कि कल सुबह 10 बजे साड़ा गंगापुर पूछे, कल एक ऐतिहासिक रैली का आगाज़ करना है और एक आवाज़ बुलंद करनी है। सभी साथियों से फिर निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लोगों को बताना है कि कल सुबह 10 बजे साड़ा गंगापुर भीलवाड़ा में ज़्यादा आना है, क्योंकि कल नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि कल यदि हम लोग एक सेकंड होगा। हाँ सर, हाँ सर, कितने लोग हैं? चलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं अभी मैं लाइव हूँ। मेरे कई साथी जो अभी फ़ोन आया है एक बस से, वो निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अरे बिल्कुल थैंक यू भाई, आपको धन्यवाद। आप जैसे भाई साथ है, इसलिए मुझे जोश भी है और होश भी है, और लड़ेंगे इससे, कल धमाका करेंगे बेटा। आ जाओ आप। नहीं यार भाई, थैंक यू कालू भाई, थैंक यू। साथियों करीब 100 लोग तो रात को पहुंच जाएंगे, और लोग बाहर से लोकल से पाएंगे। करीब 400-500 लोग कल इकट्ठे होने की संभावना है। और जब एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 400-500 लोग पहुंचेंगे तो बड़ा तहलका होगा। और कल देखना मैं अजीब अनोखा भी करूंगा, मैं लाइव से आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जो लोग घर से बैठे हैं प्लीज़ निकलिए घर से, प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक ही हाथ कर सकता हूँ निवेदन आपसे, मैं मेरे लिए नहीं। इतना ज़रूर कहूँगा, आप लोग एक बार बैठिए, 5 मिनट शांत होकर चिंतन करिए कि ये इंसान किसके लिए भाग रहा है, ये इंसान कर्जा किसके लिए ले रहा है, ये इंसान पूरी सत्ता से किसके लिए लड़ रहा है। और यदि मांगे पूरी हो जाएंगी तो किसका भला होगा, किसको नौकरी मिलेगी। सोचना एक बार, सोचना। इस मतलबी दुनिया में कोई अपने मतलब के अलावा किसी का भला करता है क्या? सोचिए। सब कुछ त्याग कर, परिवार को त्याग कर, घर से दूर रहकर, इस खतरों से कहना, आप लोगों की लड़ना, कर्जा लेना, भागना, चिल्लाना। सोचिए, विचार करना। ज़रूर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ तस्वीरें ज़रूर सामने आएंगी। सोचना कि अनशन करके जान जोखिम में डाल देना, सिर फूट गया, जेल चला गया, 9 साल तक सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ तक मेरी जान जोखिम में डाल रखी। तो सोचिए, कम से कम अपने लिए निकलिए, अपने लिए, बस यही कहूँगा। एक रवि भाई, अच्छा खाया तूने, शायद तुम्हारे माता पिता ने ये संस्कार दिया, शायद आप भी इसी लायक हो। मात्र इससे करीब काफ़ी समय से लाइव चल रहा है, 2 या 3 कमेंट आए थे जो भी नेगेटिव थे, क्योंकि वो उनके संस्कार उनको झलक रहे थे। उनको अपन कहेंगे ना तो अपवाद कहेंगे, अराजक तत्व कहेंगे और हिंजड़े कहेंगे। दम हो तो सामने आके लड़ना चाहिए। लाखों लोगों का प्यार और मान सम्मान साथ है, लड़ता हूँ, टपोरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को हराने वाला कोई नहीं है।
मर्द की तरह लड़ते हैं, छुप के वार करने वाले नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साहब, थैंक यू।